वंदित सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केविली भड़िदम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविशाहुणम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है और इसमें 415 कुल गाथाएँ हैं। प्राकृत भाषा की आध्यात्मिक शैली है। यहाँ पर सर्वविशुद्ध अधिकार चल रहा है और कैसे हमारे अंदर समता भाव आए और कैसे हम जो हैं किसी से प्रभावित ना होकर के अपनी आत्मा से प्रभावित हों, इसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। जो 373 से 382 नंबर तक की गाथा का यहाँ अर्थ चल रहा है। 3 गाथा यहाँ हो गई थी, 73, 74, 75। व्यक्ति जो है थोड़ी सी बातों को लेकर के अपने को प्रभावित करता रहता है। जैसे कभी कोई निंदा कर देता है तो उससे प्रभावित हो जाता है और कोई उसकी स्तुति प्रशंसा कर देता है तो वो उससे प्रभावित हो जाता है। जो किसी के प्रभाव में बहता है वो स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में आकुलता नहीं होती है, प्रभाव में आकुलता होती है। चाहे वो निंदा की हो और चाहे वो प्रशंसा की हो। निंदा में आकुलता होने लगती है। कोई आपकी बुराई करे तो बुराई आपको सुनी नहीं जाती है तो आपको आकुलता हो जाती है। प्रशंसा जो सुनी जाती है पर वो भी आकुलता है, क्योंकि प्रशंसा में भी आप अपने को भूल गए और बुराई में भी अपने को भूल गए। दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द हैं, दोनों ही शब्द वर्गणाएँ हैं और वो शब्द जो हैं जड़ हैं। मैं आपको सुना रहा हूँ तो आपके कर्ण में मेरी ध्वनि आ रही है, मैं नहीं आ रहा। मेरी आत्मा उछल उछल करके आप तक नहीं पहुँच रही है। आपको ज़बरदस्ती मेरी आत्मा प्रेरित नहीं कर रही। मेरी आत्मा मेरे में है, मेरा ज्ञान मुझ में है, लेकिन आप तक यदि कुछ पहुँच रहा है तो वह ध्वनि पहुँच रही है। और ध्वनि शुभ भी होती है और ध्वनि अशुभ भी होती है। ध्वनि यदि आप जो है अच्छा मानते हैं तो वो आपके लिए शुभ हो जाती है। वो ध्वनि यदि आप उसको बुरा मानते हैं तो वो आपके लिए बुरी हो जाती है, अशुभ हो जाती है। आपकी मान्यता डिसाइड करती है, आपकी धारणा डिसाइड करती है ये अच्छी है या बुरी है। मन के मुताबिक है तो अच्छी है, मन के मुताबिक नहीं है तो बुरी है। अब सामने वाला अच्छा बुरा है या उसकी वाणी अच्छी बुरी है, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपको सोचना है कि मैं सामने वाले को अच्छा बुरा कहूँ या मैं अपनी धारणा को अच्छा बुरा कहूँ या मैं अपनी परिकल्पना को अच्छा बुरा करूँ। एक मुनिराज हैं, उनकी भी संसार में कोई निंदा करता है तो वो सामने वाले की निंदा करने वाले, बुराई करने वाले पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए किसी व्यक्ति के प्रति भी उनको राग द्वेष की परिणति नहीं प्रकट होती है। ठीक है ना। और एक सामान्य व्यक्ति है, उसकी निंदा बुराई करो तो वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शब्द ही ग्रहण नहीं करे, उसने सामने वाले से प्रभावित होकर के अपने आप को भी परिवर्तित कर लिया। ये स्थिति चली थी यहाँ पर। तो कर्ण इंद्री के जितने भी विषय हैं उन विषयों को पाकर के प्रभावित नहीं होना है। अब आप कहेंगे महाराज जी फिर हम आपकी वाणी को सुनकर के प्रभावित हों कि नहीं हों, भगवान की वाणी को सुन के प्रभावित हों कि नहीं हों। तो देखो, जब भी कोई चीज़ हटाने की बात की जाती है वो अमांगलिक चीज़ों की जाती है। जब भी हमें हटाना है, कुछ अलग करना है तो क्या करना है? जो अमांगलिक है, जो मेरे लिए मांगलिक नहीं हो, जो मेरे लिए कल्याणप्रद नहीं हो, जिससे मेरा उद्धार नहीं हो रहा हो, सबसे पहले उससे आप हटें। उससे हटने का आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन जो मांगलिक है, जिससे आपका कल्याण हो सकता है, जिससे आप अच्छे बन सकते हो, तो उसके लिए पहले तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और जब आपको उसका भी अनुभव हो जाता है तो वो चीज़ भी आपकी हट जाती है। हटाना थोड़ी पड़ता है। ठीक है। कभी भी अच्छी चीज़ों को हटाना नहीं पड़ता है,
पुरुषार्थ पूर्वक बुरी चीज़ों को ही हटाना पड़ता है। जब भी कुछ हटाओगे तो आपको बुराइयां हटाने के लिए पुरुषार्थ करना है, अच्छाई हटाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है। अच्छाई तो जब आप अपनी आत्मा में डूबोगे तो जो कुछ भी आपके लिए जो क्रियात्मक चीज़ थी, पुण्यवर्धक चीज़ थी, वो क्या हो जाएंगी, समय भी छूट जाएंगी। उसे छोड़ते थोड़ी हैं। ठीक है, आपको चौका लगाना आपका धर्म है, आहार लगाना अच्छी बात है। मुझे आज के लिए आहार लगाए, आराम सारम करते हो, पर आज अच्छा आराम सारम करेंगे। आज चौका लगाया, आहार दिया। नहीं, मैं तो आहार देना भी छोड़ना चाहता हूँ, मैं तो आहार बनाना भी छोड़ना चाहता हूँ, मैं कोई पुण्य की क्रिया में फंसना नहीं चाहता हूँ। भाई ठीक है, पहले घर की बनाना छोड़, पहले दुनियादारी की बनाना छोड़, और फिर एलक छुल्लक बन जाना, तो तेरी ये भी छूट जाएगी। छोड़ना थोड़ी पड़ेगा। लेकिन जब तक तू वहाँ की नहीं छोड़ रहा है तो तू वहाँ का कम कर, यहाँ का ज़्यादा कर। मकान में रहना कम कर, मंदिर में रहना ज़्यादा कर। तो ये काम तो कर। हाँ, तुझे मंदिर भी छुड़वाएंगे, चिंता मत कर। तुझसे पूजा पाठ भी छुड़वाएंगे, चिंता मत कर। पर तू पहले वहाँ का कम कर, यहाँ का ज़्यादा कर। और जब यहाँ का ज़्यादा करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि थोड़ा भाई ध्यान भी किया कर, सामायिक भी किया कर, साम भाव में भी रहा कर, विकल्प मत पाल। अब पूजा पाठ का विकल्प मत पाल, अब चौका लगाने का विकल्प मत पाल। अब तो छुल्लक बन, तो मुनि बन, तो आर्का बन, तेरे ये विकल्प भी ख़त्म, तेरे दर्शन के विकल्प भी ख़त्म। अब तुझे क्या करना है? तू तो दिन भर ही दर्शन कर रहा है ना, तेरे पास रह क्या गया? आत्मदर्शन में सारे दर्शन आ रहे हैं, अब रह क्या गया? जब तू घर में था तो तू नहीं आ रहा था, तो तेरे को मैंने नियम बनाया कि तुझे दर्शन करना जरूरी है, ये तेरा आवश्यक है। कहाँ यहाँ वहाँ भाग रहा है? सीधे से आओ, मंदिर आओ, दर्शन करो, ये करो। जब तूने घर ही छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब तेरे लिए दर्शन का रूल थोड़ी चलेगा। तो दर्शन करना ही है, ठीक है, करो, त्रिकाल दर्शन करो, जो भी करो तो वो करेंगे। लेकिन अब तुझे आत्मदर्शन करना है। आत्मदर्शन करेंगे तो तेरी सारी नीचे की जो क्रिया है वो छूटती जाएंगी। अभिषेक करने की क्रिया, दर्शन करने की क्रिया, ये सब स्वमेव हट जाएंगी। अब बताओ, हटाई या हट गई? बोलो, हटाई या हट गई? यहाँ वहाँ विचार मत जाओ, यहीं बैठो थोड़ा सा। हटाई या हट गई? है, बोलो। हट गई। हमने हटाई थोड़ी, हट गई। क्यों? क्योंकि हम एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, तो जो उससे थोड़ा कम अच्छा रास्ता था वो छूट गया, और एक बड़ा रास्ता अच्छा था उसको हमने पकड़ लिया। अब बोले कोई हटा रहे हैं, तो हटा थोड़ी रहे हैं। एक छोटी पगडंडी थी, राजमार्ग में जाने लगे तो पगडंडी छोड़ी थोड़ी, वो छूट गई, वो तो अच्छे मार्ग में, बड़े मार्ग में आ गए। एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, जीना छूटते जा रहा है, छोड़ थोड़ी रहे हैं। हमारे तो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो जीना छूटते जा रहा है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो भैया बुरे से प्रभावित मत हो। पहले तो कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, उसे आप सुनोगे, क्योंकि आपके कर्ण इंद्री में ये आवाज़ जाएगी, टकराएगी। कोई भी चीज़ टकराए, आए जाए, मुझे उसका अपना गुलाम नहीं बनना चाहिए। सपोज कोई तुम्हें ऐसा कोई ना बोले, जैसे मैं बोल रहा हूँ, गधा बोल दे, ए गधा जरा। स्वाभाविक ये आवाज़ कहाँ पहुँची? मेरे कान में पहुँची, कान में टकराई। अब वो मुझे गधा कह रहा है, तो देखो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जिस व्यक्ति का चिंतन सही नहीं है वो गधा बन जाएगा, दो पैर का गधा बन जाएगा, बिना पूंछ का गधा बन जाएगा, और बकबक करने लगेगा, ढेचू ढेचू बोलने लगेगा। ठीक है, मनुष्य होकर के गधा बन जाएगा, दुलत्ती मारने लग जाएगा, लाते मारने लग जाएगा, बकवास करने लग जाएगा। तो महावीर स्वामी कहते हैं तो मनुष्य में भी गधा है। जो किसी शब्द से प्रभावित होकर के तू गधा बन रहा है, तो तू मनुष्य नहीं था, तेरा तो आचरण गधा ही का था। किसका था? गधे का था।
लेकिन वो तो भूल से मनुष्य बना हुआ है। तेरे संस्कार तो पूर्व जन्म के गधे की हैं जो तू प्रभावित हो रहा है। किसी ने बात बात में बोल दिया तो कुत्ता है, बोला मत करो, वैसे बोल देते हैं तो भैया तो क्या करो, तो तुमने, उसने बोला कुत्ता हो, तुमने भौंकना प्रारंभ किया, बकबक करना प्रारंभ किया। तो महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हारा जो संस्कार का जो कुत्ता बैठा हुआ था वो निकल के आ गया। तुम्हारी मनुष्य गति, मनुष्य आयु का उदय तो चल रहा है, लेकिन भाई संस्कार में कौन था? श्वान, डॉग। अब तुम वो उसी की तरह प्रवृत्ति कर रहे हो, तो बोलो तुम क्या हो? इसका मतलब सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे पास अपना नहीं है। एक ही संकल्प ले लो, आज ही 9 बार नमो कर्म पढ़ो, दृढ़ संकल्प हो जाओ, मुझे किसी के बुरे शब्दों से प्रभावित नहीं होना है। अच्छे शब्द नहीं कह रहे, संकल्प ले लो। कोई कितना भी बकबक करता रहे, बकवास करता रहे, कुछ भी बोलता रहे, मुझे लेके मुझे बोले, मुझे लेके मेरे परिवार को बोले, मुझे लेके मेरे दोस्त यार को बोले, मुझे लेकर के मेरे चारित्र को बोले, मुझे लेकर के मेरे रूप रंग को बोले, मेरे किसी भी चीज़ को लेके बोले, इसमें मुझे असर, उनके असर में नहीं आना है। ये मैं आज से संकल्प लेता हूँ। ये जो संकल्प है तुम्हें शांति देगा, तुम्हें आनंद देगा, ठीक है ना। लेकिन व्यक्ति जो है किसी के किसी भी प्रकार के शब्द से प्रभावित हो जाते हैं और शब्द सुनकर के अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, ठीक है ना। महावीर स्वामी कहते हैं तेरी डोर तेरे हाथ में होना चाहिए, लेकिन तेरी डोर यदि दूसरे के हाथ में जाती है तो तू गुलाम है, तू गुलाम है। हमें गुलाम नहीं, हमें मालिक बनना है। और मालिक किसका बनना है? किसी पर का मालिक नहीं बनना है, अपने आप का मालिक बनना है। सेल्फ कंट्रोल आपको अपने पास रखना है, आपको किसी के बोलने से असर नहीं होना चाहिए। और फिर महावीर स्वामी कहते हैं जरा चिंतन में तो जाओ, जो तुम्हें बोल रहा है वो तुम हो भी कि नहीं हो। जैसे मान लो तुम्हें किसी ने कहा गधा, तो पहले अपने में देखो तुम गधा हो कि नहीं है। मेरी पूँछ नहीं है, मेरे 4 पैर नहीं हैं, ये झूठ बोल रहा। ये क्या कह रहा? झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने वाले की बात प्रामाणिक नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कह रहा है गधा और सच में मेरी हरकत गधे जैसी है, लाते मारने की हैं, बकबक करने की हैं, बोलने की हैं, और मैं उससे प्रभावित हो रहा हूँ, तो ये झूठ कहाँ बोल रहा? ये झूठ कहाँ बोल रहा है? ये सही तो बोल रहा है। तो इसको धन्यवाद दो, आपने मेरा परिचय कराया, मुझे आपने अपने जो विभाव था उससे मेरा परिचय कराया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस परिचय कराया, और मैं इसको थोड़ा सा सुधार करूँगा, अपने आप को थोड़ा सा सुधार करूँगा। और मुझे अभी तक नहीं पता था कि मैं सच में गधा हूँ, लेकिन आपने परिचय कराया, इसके लिए मेरे लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दो। ये चिंतन की शैली में जाना जरूरी है। जब तक व्यक्ति चिंतन में नहीं जाएगा, पहली बार तो कभी भी क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए, एक्शन का कभी भी तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए। कुछ पल रुको, कुछ पल अपने आप को, अच्छा ये जो माला जाप करते हो, थोड़ा सा इसको छोड़ के थोड़ा सा 5 मिनट का मेडिटेशन किया करो, सामायिक किया करो, क्षमता भाव, और अपने आप को पावरफुल बनाया करो, अपने आप को पॉजिटिव से पावरफुल बनाया करो। कोई बोलेगा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कुछ बोलेगा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, थोड़ा रुक कर बोलूँगा, थोड़ा समझ के बोलूँगा, तोल मोल के बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा, 1 घंटे बाद बोलूँगा, कल जवाब दूँगा, बात करके जवाब दूंगा। अपने जो बहुत हृदय मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे चर्चा करके बात करके बोलूँगा। समाधान आप वकील से बोलते हैं तो वो भी बोलता है थोड़ा मैं कल बताऊँगा, थोड़ा समझ के बताऊँगा इसका क्या जवाब है, इसका क्या आंसर है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ सामायिक में आप अपने आप को साध रहे हैं, ये आपकी साधना है, ठीक। कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि आपको कोई अच्छा भगवान बना देगा कोई। आप ही अपने आप को भगवान बनाओगे, आप ही अपने आप को अच्छे इंसान बनाओगे।
पर वो कैसे बनाओगे? आप अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से जब तक अपने को नहीं भरोगे तब तक कोई आपको अच्छा इंसान बनाने वाला नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत करना है। सुबह उठो, बैठ जाओ बिल्कुल, आज मुझे दिन भर में एक संकल्प लेना है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी जवाब का आंसर जो है मुझे तुरंत नहीं देना है, कुछ पल रुक के देना है, कुछ पल छिड़के देना है। आपको पता है, पहली आत्मा की आवाज़ परमात्मा की होती है, दूसरी इंसान की होती है और तीसरी शैतान की होती है। हम थोड़ा वक्त नहीं देते हैं तो हम किसकी आवाज़ पर एक्शन करते हैं? किसकी आवाज़ पर एक्शन करते हैं? तीसरे वाले व्यक्ति की, कि तू चुप क्यों बैठा है, तूने कुछ क्यों नहीं बोला है, अभी बोल, अभी कर, अभी दे। बस वो जो तीसरी जो आवाज़ है, वो सच बता रहे हैं, वो आवाज़ ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती है। पहली आवाज़ क्या निकलती है? हर व्यक्ति की पहली आवाज़ निकलती है, वो सुन नहीं पाता है, उसे वो महसूस नहीं कर पाता, उसे अनुभव नहीं कर पाता है। पहली आवाज़ क्या निकलती है? जैसे मान लो किसी ने कुछ बोला तो पहली आवाज़ निकलती है, अच्छा छोड़ना, क्या रखा, पक्का निकलती है। ये आत्मा अपने स्वभाव को कभी समाप्त नहीं होने देती है। वो पहली आवाज़ निकलती है, क्या रखा, छोड़ो। और दूसरे इंसान की आवाज़ निकलती है, चलो इसको थोड़ा समझा देंगे। और तीसरी आवाज़ निकलती है, समझाना क्या है, जो निपटारा करना है अभी करो, जो देखेंगे जो होगा बाद में देखेंगे, सोचेंगे। ये क्या हुआ? संसार में दो तरह के लोग होते हैं, पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं, और एक वो होते हैं जो पहले सोचते हैं और बाद में बोलते हैं। तो जो पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं, उनके हाथ में से पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दुख ही दुख मिलता है। क्यों? पहले बोल दिया, बाद में सोच रहे हैं। जब ठंडे बस्ते में बैठे, शांति से बैठे, अरे यार क्यों फालतू बोला, क्या आवश्यकता थी। देखो ठंडा तो होगा व्यक्ति, पर वो जब तक बहुत टाइम निकल जाएगा, जब तक बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, जब तक बिगड़ेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, और बिगड़ ही जाता है। तो पहले वाले व्यक्ति जो हैं, उनके जीवन भर में सिर्फ पश्चाताप के अलावा और हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनने पहले बोला है और बाद में सोचा है। अब सोचते रहो, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब हाथ से सब निकल गया है, अब तुम कुछ भी सोचते रहो, अब निकलेंगे समाधान। जब देखेंगे, जब सामने वाले के व्यक्ति का परिवर्तन आएगा तभी कुछ हो सकता, तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा व्यक्ति जो होता है, पहले सोचता है बाद में बोलता है। ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे आचार्य जिनसेन स्वामी हुए 1000 वर्ष पुराने, जिन्होंने पुराण लिखे हैं, उनसे किसी ने बोला कि कोई व्यक्ति तुमसे प्रश्न बोले तो तुरंत जवाब मत दो, पहले सोचो कि जो ये पूछ रहा है, ये मेरे परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा है या सच में पूछ रहा है। दूसरी बात, ये पूछ रहा है तो मेरे पास इसका प्रामाणिक आंसर है या नहीं है। नहीं है तो सीधी से बोलो, मैं देख करके समझ करके बाद में बताता हूँ। तीसरा, यदि मुझे प्रामाणिक ज्ञान भी है तो ये सामने वाला इसका जिज्ञासु भी है कि नहीं है, तो बेटा उसकी परीक्षा ले ले। तो क्या करो, हाँ ठीक है शाम को बताएंगे। साहेब बताओ ना, हमें समझना है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, सुबह बैठते हैं फिर बताएंगे। जिज्ञासा दिख रही है उसके अंदर, पिपासा दिख रही है उसके अंदर, तो हमारा ज्ञान भी प्रामाणिक है, हमने सोच भी लिया, हमने समझ भी लिया, और इसको समझाना क्या है, इसके भाव क्या हैं, इसके ये क्या सा समझना चाहता है, हमने 2 दिन में उसकी स्टडी कर ली। अब आप जो भी समझाओगे उसके भाव वंगना को समझ के समझाओगे तो निश्चित ही उसको बात समझ में आएगी, असरदार होगी,
और उसके जीवन में परिवर्तन आएगा और तुम्हें भी बड़ा आनंद आएगा कि हाँ मैंने सटीक सही और माहौल सबको देख करके उसको जवाब दिया है, आंसर दिया है। तो वो व्यक्ति भी जो है, आप भी प्रसन्न और वो भी प्रसन्न, ठीक है ना। अच्छा, समझ जाते हैं कि जैसे आपने परीक्षा के उद्देश्य से आया था तो वो एक ही बार बोलेगा हाँ महाराज बताओ, नहीं बोले और नहीं उसकी जिज्ञासा है तो समझ में आ गया है कि ये जो है सिर्फ मेरे ज्ञान की परीक्षा लेने आया था कि इन्हें कुछ आता धरता है भी या नहीं है। तो हमें वो भी समझना चाहिए। तो किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया तुरंत नहीं होना चाहिए जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख शांति चाहिए हो, सुख शांति चाहिए हो ये। और इसकी तैयारी जो है ना वो मैं नहीं करा सकता, ये भगवान नहीं करा सकते, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी ये तैयारी करा सकता है। वो ताकत तुम्हारे पास है और वो तुम्हारी साधना है। क्या साधना है? 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, या शुरू में आप 12 मिनट की सामायिक करो, ज़्यादा मत करो। 12 मिनट निकाल सकते हो ना, तो 12 मिनट संकल्प लेकर के बैठ जाओ। क्या संकल्प लो कि 12 मिनट तक मैं समस्त परिग्रह, समस्त परिवार, समस्त पाप और समस्त पद इनका त्याग करता हूँ। सबसे पहले 9 बार अपने मन को कमांड दो, सुन हे चेतन तो सुन, ये 12 मिनट के लिए मेरा सब त्याग है और इसका मैं भगवान की साक्षी पूर्वक, गुरु की साक्षी पूर्वक इसका संकल्प करके त्याग करता हूँ। अपने स्मरण में लाओ भगवान, जो भी भगवान की प्रतिमा मूर्त आपको अच्छी लगती हो, जो भी गुरु की मूर्त आपको अच्छी लगती हो, पर श्रद्धा हो, उनको आप अपने मन में लेके आओ, विचारों में लेके आओ और जहाँ बैठे हो, जिस स्थान पे बैठे हो, वहाँ पर आप उससे संकल्प लो कि हे भगवान मैं आपकी साक्षी पूर्वक 12 मिनट, टोटल ओनली 12 मिनट जो है इसका मैं त्याग करता हूँ, इसका मैं संकल्प करता हूँ, कायस्वर करता हूँ। ये हो गया। अब आप खाली हो गए। अब क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल खाली हो चुके हो। अब खाली हो गए तो आपको काम ही क्या रह गया? अब आपको अपने आप को एनालाइज करो, मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी से प्रभावित ना हूँ, उस पर कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं क्या सोच ला सकता हूँ, मैं अपनी क्या पर्सनल ग्रोथ कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने रिलेशनशिप को अच्छे से रख सकता हूँ, कैसे मैं अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कर सकता हूँ, फिजिकल अच्छे से रह सकता हूँ, कैसे मैं अपने माहौल को बना करके रख सकता हूँ, कैसे मैं अपने जो एडिक्शन जो है उनको दूर कर सकता हूँ। ठीक है ना। इन सब चीज़ों को जो है हम उस गहराई में सोच सकते हैं, बदलाव आएगा। ये जो तुम्हारी आत्मा में डाले गए संस्कार किसी दूसरे के द्वारा नहीं है, ये बीज तुमने डाला है, जो तुमने सबकॉन्शियस माइंड में जो डाला है तुमने, ये जो बीज डाला है, ये इसको बार बार 12 मिनट रोज़ मिलेंगे तो ये खाद पानी डालने का काम करेगा। ये बहुत बड़ा वृक्ष बनने वाला है, ये बहुत बड़ा फल देने वाला है। तो हमारा जो सुपर कॉन्शियस आत्मा है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, जो आत्मा है, वो आपको आनंद देगी। वो आप परमात्मा होने वाले हैं, वो आप सिद्ध बनने वाले हैं। कौन सी? ये चमत्कारी आपकी 12 मिनट की साधना। जब आपको अच्छा लगे तो आप 24 मिनट में चले जाइए, जब आपको और अच्छा लगे तो आप 36 मिनट पहुँच जाइए, जब आपको और अच्छा लगे तो आप 48 मिनट पहुँच जाइए। ये आपकी क्रिया है। ये समय सार आपको बता रहा है कि आपको रुष्ट नहीं होना है, तुष्ट नहीं होना है किसी के। लिखा है, देखो मैं आपको हिंदी पढ़ के बता देता हूँ जो सुन रहे होंगे। पुद्गल बहुत प्रकार के निंदा और स्तुति वचनों रूप परिणमता है, उन्हें सुनकर मुझसे कहें ऐसा मानकर भी रुष्ट नाराज और तुष्ट प्रसन्न होता है। शब्द रूप परिणमित पुद्गल द्रव और उसके गुण आदि अन्य तुझसे भिन्न हैं, तो तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा गया, तो अज्ञानी तू रोष क्यों करता है? हे अज्ञानी, तो दुखी क्यों होता है? तुझसे तो कुछ कहा नहीं गया। पुद्गल ने तुझसे तो कुछ कहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि पुद्गल तेरी आत्मा को तो जानता नहीं है। शब्द जो पुद्गल हैं, जो जड़ हैं, वो तेरी आत्मा को तो जानते नहीं हैं। तो जब जानते ही नहीं हैं, जान न पहचान और तू मेरा मेहमान, ऐसा बोलते नहीं बोलते हो? इसका अर्थ क्या है? जान न पहचान
और तू मेरा मेहमान। भाई तू मेरा मेहमान कैसे हो सकता है? ना तू ना मुझे जानता है और ना पहचानता है, और मैं भी तुझे ना जानता हूँ और ना पहचानता हूँ, फिर किस बात का मेहमान? तो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो कितनी बात अच्छी बात कह रहे हैं कि तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। इस लाइन को पकड़ो, इस लाइन को पकड़ो, जोड़ दो। तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। किसने 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 नहीं कहा? शब्द ने तुझसे तो कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि शब्द को ग्रहण करने की शक्ति तेरे पास नहीं है। क्योंकि जो शब्द निकल रहे हैं वो तुझसे कुछ क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि वो तुझे तो जानते ही नहीं है ना। और कमाल की बात है कि मैं भी उसे नहीं जानता हूँ। झगड़ा तो यहीं पर है ना कि तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। जबरदस्ती का मैं तेरे को मेहमान मान रहा हूँ, तुझे अपना मान रहा हूँ, और फिर तेरे कारण मैं प्रभावित हो रहा हूँ। तो बोले नहीं, ये जो बात है, ये जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं हैं। तो ये शब्द जो है, शब्द के जाल में, आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी का एक पुस्तक है शब्द साधना, सबको पढ़ना चाहिए, शब्द साधना, ठीक है ना। तो शब्द साधना में लिखा है कि व्यक्ति शब्द के जाल में फंसते हैं, किसी और के जाल में नहीं फंसते हैं। किसके जाल में फंसते हैं? शब्द के जाल में फंसते हैं। और ये शब्द का जाल इतना खतरनाक होता है अज्ञानी का कि इसका एक ही भाव थोड़ी नष्ट होता है, भाव समाप्त हो जाते हैं, भाव में उसे दुख ही मिलते हैं। एक शब्द चुभ, मुझे तो तुम्हारा शब्द कांटे की तरह चुभ रहा है आज भी। अच्छा भैया, भाई तू मुझे बंदूक की गोली मार देता तो ठीक था, लेकिन तेरी शब्द की जो बोली है वो मेरे लिए दिल को छन्नी छन्नी कर गया। बताइए, अब बताओ क्या होगा इससे? बिल्कुल नहीं। तो तू ज्ञानी है, तो ज्ञान से इसको अपने में मत रखा।